हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं वो सारे रिसोर्सेज आपको बताने जा रही हूँ जो मैंने अपनी नीट 2025 प्रिपरेशन में यूज़ करे थे। और अगर मैं एक नीट 2026 एस्पिरेंट होती तो मैं क्या रिसोर्सेज यूज़ करती। देखिए, रिसोर्सेज में हर किसी का जो ओपिनियन है वो बहुत अलग अलग होता है। हर किसी को अलग अलग बुक्स अच्छी लगती हैं। मैं वो बताऊंगी जो मुझे अच्छी लगी थी, और जो जो भी आपको ठीक लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बुक्स रेकमेंड करी हैं, कुछ कोचिंग की मॉड्यूल्स और कुछ फ्री वेबसाइट जो गूगल में अवेलेबल है, वो सब मैंने इसमें बताया है। और वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है, तो ऐसी कोई बुक मैं नहीं प्रमोट कर रही हूँ। आपके पास जो बुक्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा बुक आपको लगता है इस वीडियो में मैंने आपको बताई है तो वो आप परचेज कर सकते हैं। किसी को कोई कंपल्शन नहीं है कि खरीदना ज़रूरी है। आपकी पूरी पूरी मर्जी है। आप फ्री में इन सब बुक्स या इन सब मॉड्यूल्स की पीडीएफ डाउनलोड करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर कोशिश करिएगा कि रेलिवेंट रिसोर्सेज को पहले सॉल्व करें और बाद में उन चीज़ों को सॉल्व करें जो कि थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिक्स के रिसोर्सेज। तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसके लिए आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे से अटेंड करने हैं। दूसरा, क्लास नोट्स में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स को पता होता है कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्लास नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। उसके बाद आपकी कोचिंग जो भी डीपीपी और असाइनमेंट प्रोवाइड करती है वो आपको टाइम टू टाइम सॉल्व करना है। जनरली हर एक लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलती है, या एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद डीपीपी मिलती है। तो डीपीपी के क्वेश्चन या असाइनमेंट के क्वेश्चन आप जरूर से सॉल्व करिएगा फिजिक्स में। और साथ ही साथ जो भी मॉड्यूल प्रोवाइड करती है आपकी कोचिंग, जैसे आप एलन, आकाश या मोशन या कोई भी कोचिंग जिसमें आप पढ़ते हैं, वहाँ की मॉड्यूल्स भी बहुत रेलिवेंट होती है फिजिक्स के लिए। मैंने पर्सनली फर्स्ट ड्रॉप में एलन की मॉड्यूल सॉल्व करी थी और उसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो मेरे अकॉर्डिंग है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनको आप कभी भी मिस मत करिएगा। मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में गलती ये करी थी कि मैंने पीवाईक्यूज बिल्कुल छोड़ दिए थे। मुझे लगता था जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं अब सेम क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। काफी सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेडली पूछे जाते हैं, बस डेटा चेंज कर दिया जाता है। इससे आपको पता चलता है कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ लोगों की अप्रोच होती है कि पीवाईक्यूज को हम एंड में सॉल्व करेंगे, और कुछ लोग सोचते हैं कि हम चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज हम पीवाईक्यूज को लगा लें। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको हर एक चैप्टर के बाद या हर एक यूनिट के बाद पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने चाहिए, क्योंकि मैंने अपने सेकंड ड्रॉप में सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि मैंने पीवाईक्यूज लास्ट के लिए छोड़ दिए थे, और एंड में इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि हम सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर सकें। तो आप पीवाईक्यूज को एक बार हर चैप्टर खत्म होने के बाद या एक यूनिट खत्म होने के बाद लगा लीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाए, और साथ साथ आप वो क्वेश्चंस को मार्क भी कर लीजिए जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, फिर एंड में जाके उनको दोबारा से सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमें पहले नीट के या पहले जेई मेंस के किसके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले आपको नीट के पीवाईक्यूज को ही सॉल्व करना चाहिए। लास्ट 38 ईयर्स की पीवाईक्यू की बुक्स आती है। मैंने पर्सनली ओसवाल बुक्स यूज करी थी। आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक यूज कर सकते हैं जो आपके पास है। तो कोशिश करिए कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं उनको आप मार्क करते हुए चलिए, ताकि आप आगे चल के उन क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस कर सकें। साथ साथ जेई मेंस के लास्ट 4 to 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज मोर देन इनफ है, क्योंकि हमारे नीट की तरफ जेई मेंस का पेपर एक बार नहीं होता है। वो एक साल में 2-3 सेशंस होते हैं, उसके बाद उसमें भी शिफ्ट होती है, तो एक साल में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अगर आप लास्ट 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ समझ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, कुछ लोगों को जेई मेंस की पीवाईक्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो मैं उनको पर्सनली रेकमेंड करूंगी मोहित गोयनका सर। इनका यूट्यूब चैनल है, उसमें उन्होंने जितने जेई मेंस के पीवाईक्यू हैं वो सब सॉल्व करा रखे हैं अच्छे तरीके से, और साथ साथ हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। फ्री में है चैनल। इसके बाद जिस भी कोचिंग के आप मॉक टेस्ट फॉलो करते हैं ना, उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, उनको बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि टीचर्स बहुत छाट छाट के क्वेश्चन डालते हैं। तो वो 45 क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछे जाते हैं उनको अच्छे से सॉल्व करिएगा। इसके बाद कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए या नहीं सॉल्व करने चाहिए नीट 2026 के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं प्रिपेयर कर रही होती तो मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती। हालांकि कुछ बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो अगर आपसे वो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हर किसी से नहीं बन पाते हैं, इवन जो लोग जेई एडवांस का पेपर भी देते हैं, मेरी बहन ने या मेरे कुछ फ्रेंड्स ने दिए थे, तो वो लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोग नीट एस्पिरेंट है, हमारा जो मैथ्स है वो मेजर सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो अगर आपसे नहीं वो बन रहे हैं ना, तो बस उनको ये देख लीजिए कि टीचर उसमें अप्रोच क्या लगा रहे हैं, बस उसकी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इतना काफी है। देखिए, जब आपके ये सब रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाए, इन रिसोर्सेज को करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है और मैंने सॉल्व नहीं करा था, पर मैं अगर नीट 2026 एस्पिरेंट होती तो मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन करने की जगह ये वाली बुक सॉल्व करती, जो कि है एच सी वर्मा। इसमें काफी कंसेप्चुअल,
काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने अपने फ्रेंड से जो कि जेईई एस्पिरेंट रह चुके हैं, उनसे पूछा था, उन्होंने बोला था कि बाकी कोई बहुत हाई-फाई बुक से बेटर है कि आप एचसी वर्मा की थियरी पढ़ लीजिए, उसके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और अगर हर एक एक्सरसाइज के बाद जो लास्ट के 10 टू 15 क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं ना, अगर वो आपसे नहीं भी बनते तो उनके बस सॉल्यूशन देख लीजिए और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो एचसी वर्मा मैं पर्सनली आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा कोई ऐसी बुक नहीं है जो मैं आपको बताऊँगी और मैंने भी कुछ ऐसी खतरनाक बुक सॉल्व नहीं करी थी फिज़िक्स के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजी के रिसोर्सेज़। देखिए, सबसे पहले अगर आप 11th या 12th में हैं, तो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक पढ़कर समझ में नहीं आएगी क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी सारे टॉपिक्स को बहुत छोटे फॉर्म में दे रखा है और साथ-साथ काफ़ी मतलब डेप्थ वाली चीज़ एक लाइन में लिख रखी है, जो कि पहली बार अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे समझ में नहीं आएगी, इसीलिए लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है। साथ-साथ अगर आप किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हैं, तो उनकी डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग की मॉड्यूल नहीं रिकमेंड करूँगी बायो के लिए, ना ही मैंने सॉल्व करी थी क्योंकि बायो में बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए होते हैं मॉड्यूल में। अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड या पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप बिल्कुल सॉल्व करिएगा। इसके बाद आपको पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व कर लेना है। अगर आप नोटिस करेंगे तो बायो में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद एक अच्छी बुक जिसमें थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है बट एनसीईआरटी की लाइंस को घुमाया हुआ है, तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि नीट फ्लेक्स बाय ओसवाल बुक्स, दूसरी हो गई एमटीजी और हो गई पीडब्ल्यू पंच। देखिए, मैंने बायो के लिए एमटीजी यूज़ करी थी और मैं उसको पूरा नहीं सॉल्व कर पाई थी क्योंकि मैंने लेट सॉल्व करना शुरू किया था, बट आप अगर अभी पढ़ रहे हैं तो आप एमटीजी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ के बायोलॉजी के क्वेश्चंस सॉल्व करके करी थी। मैंने क्या किया था, 2 टेस्ट सीरीज़ थी जिनके मैं बायोलॉजी के पोर्शन को उठाती थी और रोज़ रात को सोने से पहले 90 क्वेश्चंस टाइमर लगा करके सॉल्व कर लिया करती थी। वो 2 टेस्ट सीरीज़ हैं न्यू लाइट और आकाश। इनके मैं चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ होती थी, उनके क्वेश्चन सॉल्व किया करती थी। उसके बाद लास्ट रिसोर्स जो मैंने यूज़ किया था वो थी एक वेबसाइट। जब भी आप किसी चैप्टर का नाम सर्च करेंगे तो आपको नीट प्रेप की वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर चैप्टर के। देखिए, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर ही पता लगेगा किसी क्वेश्चन का, बट आपको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो मैंने उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। मैं क्या करती थी, क्वेश्चन को सॉल्व करती थी, देखती थी कि मेरा आंसर सही है नहीं है। अगर मेरा आंसर सही नहीं होता था तो मैं गूगल में ही सर्च कर लिया करती थी कि करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। और एक और पॉइंट है जो कि मैं अपनी बायो की डिटेल वीडियो में बताना भूल गई थी कि आपको हर एक चैप्टर की समरी ज़रूर पढ़नी है क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मेन चैप्टर में नहीं दिए हुए हैं बट एनसीईआरटी की समरी में दिए हुए हैं, तो उससे भी पोटेंशियली क्वेश्चन बन सकता है। और साथ-साथ एक बार और बता दूँ कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बाकी आप मेरी बायो वाली डिटेल वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं बायो रिलेटेड। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री के रिसोर्सेज। सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले अपने लेक्चर्स में कराए गए जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब के सब सॉल्व करे थे बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली टीचर्स बहुत वैरायटी के क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे कि आई इफेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस, फिर एम इफेक्ट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, उसके बाद डीपीपी और असाइनमेंट, उनके क्वेश्चंस भी ज़रूर से सॉल्व करिएगा। अपनी कोचिंग की मॉड्यूल को भी बहुत सिंसियरली सॉल्व करिएगा। मैंने एलन की मॉड्यूल सॉल्व करी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपने फर्स्ट ड्रॉप में। इस साल मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व किया था। आपको एनसीईआरटी बुक को इस तरीके से पढ़ना है कि आपको हर एक लाइन समझ में आ जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आपको बहुत एक्स्ट्रा रिएक्शंस नहीं पढ़नी है, जितनी बुक में दे रखी हैं उतनी अगर आपको आती हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए हुए जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, इंडेक्स क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और साथ साथ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है ना, वो सब सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पहले नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा, उसके बाद जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा। तो ज़्यादा रेलिवेंट नीट के पीवाईक्यू हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे अकॉर्डिंग। लास्ट और सबसे बड़ा फ्री रिसोर्स जो आपके पास है वो है यूट्यूब। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। वो अपनी अप्रोच आपको बताते हैं, तो आप उनसे अप्रोच समझ करके क्वेश्चंस बना सकते हैं। साथ साथ कि कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमें कोई स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ताकि अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे अप्रोच करें। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व नहीं करनी चाहिए। जब आपके ये सब रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इन्हीं रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिएगा, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद ही अच्छी हो जाएगी। पर अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये सारे रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं फिर भी उसको ऐसा है कि मुझे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो वो एमएस चौहान सॉल्व कर सकते हैं। उसके जो इनिशियल लेवल 1 के क्वेश्चन होते हैं या जो इनिशियल क्वेश्चन होते हैं वो आप लगा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगी पर्सनली, ना मैंने सॉल्व करी थी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करने हैं, उसमें जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं उनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद डीपीपी असाइनमेंट सॉल्व करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉड्यूल्स में काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे कि एलन या आकाश की मॉड्यूल में इनऑर्गेनिक के
काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको लाइन समझ में आनी चाहिए कि क्या दे रखा है, क्या डेटा है। जनरली आपको ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये बैक एक्सरसाइज, इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल जरूर से सॉल्व करने हैं। मैंने पर्सनली पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था अच्छे से। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी दिए गए हैं बैक एक्सरसाइज में। इसके बाद आपको पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। मैंने करे थे सबसे पहले नीट के। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई मेंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे, क्योंकि जेई मेंस में काफ़ी अच्छी तरीके से लाइंस को घुमा करके क्वेश्चंस पूछे गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इनऑर्गेनिक के रिसोर्सेज जो यूज़ करे थे वो थी नीट प्रेप की वेबसाइट। इसके अलावा मैंने कोई और एक्स्ट्रा रिसोर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूज़ नहीं किया था। इन्हीं चीज़ों को बार बार आप रिवाइज करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादातर आप एनसीईआरटी बुक पे फोकस करिएगा। तो अब हम लास्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री के रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले फिजिकल और फिजिक्स की जो अप्रोच है वो थोड़ी सिमिलर होती है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, बहुत अच्छे से लेक्चर्स को अटेंड करना है, और लेक्चर्स में जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं उनको सीरियसली लीजिएगा। तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन बहुत एक अच्छा सोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, आपको अपनी डीपीपी और असाइनमेंट को बहुत सिंसियरली फॉलो करना है, और क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो जब आप रिवीजन करेंगे उस टाइम पर आपको सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, सारी चीज़ें दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। एलन, आकाश, पीडब्ल्यू, जिस भी कोचिंग में आप हैं, इसके अलावा भी कोई आप कोचिंग में है तो उनकी मॉड्यूल्स फॉलो करिएगा। उसमें भी आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी हर एक टॉपिक की अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं और बैक एक्सरसाइज है, वो भी अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली सॉल्व एग्जाम्पल से उठा करके दे दिए जाते हैं। भले ही आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मत पढ़िए फिजिकल केमिस्ट्री में, पर उसके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं उसमें इनऑर्गेनिक, फिजिकल या ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा बुक अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो मैं आपको इसमें सजेस्ट कर सकती हूँ नीट फ्लेक्स बाय ओसवाल बुक्स। अगर आपके पास एमटीजी या कोई और बुक है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने ही करने हैं। पहले आप नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप फिजिकल केमिस्ट्री में जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर जेई एडवांस के क्वेश्चंस मैं केमिस्ट्री में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी। उसके बाद जो नीट प्रेप की वेबसाइट है उसमें जितने भी फ्री क्वेश्चंस उन्होंने डाले हुए हैं मैं वो सॉल्व कर लिया करती थी। इसके अलावा मैंने यही रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम यूज किया था। ये सुनने में भले ही कम लग रहे होंगे, बट ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। आप पहले इनको सॉल्व करिएगा, फिर ही किसी रिसोर्सेज पे आप जंप करिएगा। ये सबसे ज्यादा रेलिवेंट रिसोर्सेज है मेरे अकॉर्डिंग, और मैं अगर दोबारा प्रिपेयर करती तो मैं यही रिसोर्सेज को यूज करती। अगर किसी बच्चे के पास बहुत ज्यादा टाइम है और उसने ये सारे रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लिया है और उसे बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो एनएसटी के लेवल 1 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। मैंने नहीं सॉल्व करे थे, और मैं पर्सनली इतना आपको सजेस्ट नहीं करूंगी सॉल्व करने के लिए। आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो इसी के साथ मैंने वो सभी रिसोर्सेज आपको बता दिए हैं जो मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन में यूज करे थे। मैंने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें भी बताई हैं जो मैं यूज नहीं कर पाई थी। देखिए, अगर आपके पास टाइम बचे तो ही आप एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड बुक को सॉल्व करिएगा, अदरवाइज जो नीट रेलिवेंट और एनसीईआरटी रिलेटेड चीजें हैं उन्हीं को पहले आप सॉल्व करिएगा, उन्हीं का मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक और छोटा सा सजेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी वो है कि आप हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको वो चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है। आपको अपने वीक टॉपिक्स भी पता लग जाएंगे, और साथ साथ उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखिए, कुछ बच्चे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट के मंथ के लिए छोड़ दे रहे हैं कि लास्ट में जब 2-3 महीने बचेंगे ना हम तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप है, मैं यूज कर चुकी हूँ। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। होता क्या है कि लास्ट के 2-3 मंथ में हमको रिवीजन और टेस्ट देना होता है, उसके लिए टाइम नहीं बचेगा। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से नहीं करते हुए चलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाएगा एंड के 2-3 मंथ में। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक दिन में आप भले ही एक लेक्चर कम देख लीजिए, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आप अपना चैप्टर कंप्लीट करिए। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, और साथ साथ मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी सजेशन दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।